Welcome back, friends. Let us continue our measure of dispersion chapter, and we are into the additional questions and we're continuing. And here is the next question. From the following data, calculate three quartiles. That means Q1, Q2 and Q3, and quartile deviation and its coefficient. अब स्टूडेंट इसमें ऐसे तो क्वार्टर डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन ढूंढने के लिए हमको दो ही क्वार्टर की ज़रूरत है, एक तो Q1 और एक Q3। मगर उन्होंने इन्होंने इस तरह से आप लोगों को बोल दिया है कि तीनों तीन क्वार्टर ढूंढ लेना है, मतलब आपको Q2 भी ढूंढने के लिए इनडायरेक्टली बोल दिया है। ओके फाइन, दैट विल बी द एडिशनल कैलकुलेशन Q2, बट फॉर क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट वी सपोज टू फाइंड Q1 and Q3 as our requirement. Now look at the data. Age in years and its corresponding frequency as number of persons are given. Age in years ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है स्टूडेंट्स लेस देन का यहाँ जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उससे हमको क्या समझना है, दैट यू नीड टू कंसिडर ईच वैल्यूज ऑफ एज इन टर्म्स ऑफ लेस देन. सो you must consider this 10 as less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60, less than 17, less than 80. Sometimes in this less than के जगह पे आपको below word भी यूज करके देते हैं, below. Yes, so below 10, below 20, meaningfully वही मीनिंग बन जाता है, शब्द वहाँ पे चेंज करके उन लोग दे देते हैं. Instead of less than they may use below word also. Fine. But what we need to consider by this information that less than 10 का मतलब हमको ये समझना है कि 10 से कम. 20 लेस देन 20 को हम समझेंगे लेस देन 20 से कम, मतलब कि 10 से कम एज इट विल बी डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0 इटसेल्फ. सो 0 से लेके 10 तक का एक हमारा क्लास इंटरवल बन जाएगा. बिलो 10 का मतलब, लेस देन 10 का मतलब. फिर एक 0 से 10 बन चुका है, तो अब लेस देन 20 जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे क्लास इंटरवल बन जाना है 10 to 20. देन बिलो 30 व्हेन दे आर टेलिंग, देन दैट क्लास इंटरवल विल बिकम 20 to 30. देन बिलो 40 का मतलब, लेस देन 40 का मतलब है 30 to 40. लेस देन 50 का मतलब है 40 to 50. लेस देन 60 का मतलब है 50 to 60. लेस देन 70 का मतलब है 60 to 70. एंड लेस देन 80 का मतलब है 70 to 80. सो दिस actually gives us information about the class interval. Though they have represented in this manner, indirectly हमें उसमें से class interval को consider करना है. And as you will be cleared with your class interval, correspondingly आपके लिए कैलकुलेशन के लिए जो लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको जो चाहिए वो आप इंफॉर्मेशन फुलफिल कर लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, when this information is in less than pattern, the corresponding number of person, that is of frequencies, are also of less than type. So now what I wanted to say, that these frequencies are not the actual frequencies. These frequencies are not the actual frequencies. These frequencies are actually less than cumulative frequencies. क्योंकि ऑलरेडी ये लेस देन के कैटेगरी के हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन एज का दिया है. सो फ्रीक्वेंसीज विल बी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो स्टूडेंट्स इस फ्रीक्वेंसीज में से जो लेस देन कैटेगरी के हिसाब से हमें प्रोवाइड किया है उसमें से हमको एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज ढूंढनी है. एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज का भी हमें ज़रूरत पड़ने वाला है व्हेन वी आर फाइंडिंग दिस क्वार्टाइल्स. एट दैट टाइम इन द फॉर्मूला वी रिक्वायर्ड. तो स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे कि ये जो दो कॉलम हमें दी है, बोथ दिस कॉलम्स आर गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट दैट कि हमें उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करके, जिसके अंदर मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसीज को हमें जनरेट करना पड़ेगा, और ऊपर में भी एज ये जो दिया है आपको लेस देन की कैटेगरी, उसमें से भी हमको क्लास इंटरवल जनरेट करना पड़ेगा. सो समथिंग एक्स्ट्रा
दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस दैट दिस इंफॉर्मेशन जिस तरह से उन्होंने दिया है उसमें से हमें क्वार्टाइल्स ढूंढने के हिसाब से जो भी ज़रूरत है हमें इंफॉर्मेशन की, वो यहाँ से हमें उसको निकाल लेनी है. सो वी हैव टू do certain calculation and some columns additionally we need to prepare to have those informations which is essential for finding our quartiles and then we will proceed. तो ये ज़रूरी है जो कॉलम हमको, तो जब तक नहीं हम ढूंढे लेंगे यहाँ, जब तक मालूम नहीं रहेगी हमारे लिए आगे का जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाला बात बनता है वो यूज़ नहीं हो पाएगा. एंड फर्दर क्वार्टाइल के बिना तो आगे आपका क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट क्वार्टाइल, इवन दैट यू कांट फाइंड. सो फर्स्ट इनिशियल स्टेज हमारा ये रहेगा टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट वी हैव टू फाइंड. सो इन सोल्यूशन लेट मी बिगिन. ये आपको मैंने थोड़ा जो अंडरस्टैंडिंग इसलिए दिया था कि आपको भी पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चंस में इस तरह से उन लोग इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करवाने के लिए जानबूझ के इस तरह के पैटर्न में उन लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं. बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को एज अ डिस्क्रीट डेटा कंसिडर करके आगे सॉल्व कर देते हैं. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द गिवन पार्ट एंड फॉर दैट पर्पस यू नीड टू read this question, this type of question properly. So let me begin that whatever the initial information they have provided, I will be mentioning that also, and correspondingly what requirement we have उसका भी हमें कॉलम subsequently बनाते हुए आगे बढ़ना है. So age first of all in years are provided in less than type. Then number of persons जो उन्होंने दिया है, so I am going to take here less than cumulative frequency. ये दोनों कॉलम्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, yes or no? और ये हम दोनों कॉलम एज यूजुअल लिखने वाले हैं. फ्रॉम दिस बोथ कॉलम्स वी नीड टू देन प्रिपेयर एडिशनल कॉलम्स अबाउट फर्स्ट जो मेरा कॉलम बनेगा दैट विल बी एक्चुअल क्लास इंटरवल, ओके, एंड देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. दिस इज गोइंग टू बी एफ. और लेस देन सी एफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि स्टूडेंट लेस देन सी एफ का कॉलम तो ऑलरेडी उन्होंने बना के दिया ही है. सो नो नीड टू प्रिपेयर दैट. चलिए, उन्होंने जिस तरह से दिया हुआ है लेस देन कैटेगरी पे जस्ट स्पीक आउट वाइल राइटिंग इट. लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, and lastly it is less than 80. चलिए, तो इसमें से हमको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली क्लास इंटरवल मिल जाना है. सो मैं पहले सबसे पहले ये क्या कर रहा हूँ, ये इसमें से मैं डायरेक्टली एक्चुअल क्लास इंटर के ऊपर आ जाता हूँ कैलकुलेशन के लिए. सो एज टू गेट द क्लास इंटरवल स्पेसिफिकली दैट, तो लेस देन 10 का मतलब यहाँ लेना है 0 to 10. लेस देन 20 दैट मीन्स यू टू टेक 10 to 20, then 20 to 30, then 30 to 40, then 40 to 50, then 50 to 60, then 60 to 70, then 70 to 80. Fine.
So these class intervals are ready. Now let me get that less than CF values available in the question. आप उसको note down करके लीजिए. 14, 36, 64, 99, then 123, then 139, then 149, then 157. अब स्टूडेंट इसमें से मुझे ये कॉलम में से मुझे एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज ढूंढनी है. सो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दैट एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज, दिस वन. ये कॉलम बनेगा. सो आप जब लेस देन सी एफ का कॉलम बनाते भी हो तो फ्रीक्वेंसी की जो पहली वैल्यू रहती है इनिशियल, वो आप एज इट इज़ स्टार्ट करने के लिए लिखते हो कि नहीं. तो 14, दिस द इनिशियल वैल्यू विल बी एज इट इज़ 14. अब आप नेक्स्ट 14 के बाद जो भी होगा फ्रीक्वेंसी वो ऐड करके बाद में 36 लिखते हो, राइट. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू माइनस दिस 14 from this 36. So 36 minus 14 will give you the actual frequency available in this class interval. So it is going to be 22. Now you just look at the regular calculation. 14 के बाद 14 plus 22 करते हैं हम, तो मुझे 36 मिल जाना है. Are you getting? So this 22 now I got. How we got, that is much important to notice. Then what I will do next, then I will be minusing 36 from the 64. So next will be 64 minus 36. This is going to be 28. Okay. चलिए नेक्स्ट फ्रॉम 99 I will minus the 64. So 99 minus 64 will give you 35. Next 123 minus 99. 123 minus 99. This is going to be 24. Next 139 minus 123. This is going to be 16. Next 149 minus 139. This is 10. And next one is 157 minus 149. This is going to be 8. So now the actual frequencies are ready with us. Actual frequencies हो चुकी और हमको पता है कि हमें क्वार्टाइल्स ढूंढने के लिए कौन से कॉलम की ज़रूरत पड़ने वाली है. उस हिसाब से हमको पता है कि टोटल तो हमको फ्रीक्वेंसी की जो चाहिए वो लास्ट जो सी एफ की वैल्यू होगी, that value is going to be the total of this frequency. So this 157 is the total. If you want to check out cross verification हो सकता है आप लोग कर सकते हैं, but if you are confident enough then no need to waste the time behind this totaling, because this 157 as per the less than CF column already they have given. So this 157 will be the last value as less than CF के column में, तो वही total होना है, that is for sure. So now here capital N, that is sigma f, is 157. And now with the help of this information we will be proceeding our calculation about the quartiles. So very first I am going to calculate Q1.
for that I'm going to find Q1 class. That is going to be 1 into n by 4th value. So this is going to be 157 divided by 4th value, and which is going to be so this is 39.25. 39.25th value, which is appearing in the less than CF. You have to see 39.25 will appear after 36. So exactly this is going to be your Q1 class. This is going to be your Q1 class. So Q1 class is equals to, what is the class interval? 20 to 30. And now everything you know, lower limit, upper limit, frequencies, which is 60, which is 28, less than CF will be one value above to that, that is 36, and so on. Everything you know, just you to substitute in the formula. Now Q1, what is the formula? L1 plus 1 into n by 4 minus CF upon frequency into L2 minus L1, and L1 is 20 plus, what is n by 4? That is, you have already calculated 39.25. What is the CF value that you have here highlighted? That is 36 अपॉन, what is the frequency? फ्रीक्वेंसी का कॉलम इधर आप देख लो, अभी ये ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी की कॉलम अभी बाद में बनी है, तो ऑर्डर के हिसाब से आपको ध्यान में रखने का है। आपको तो जो कॉलम की ज़रूरत है उस कॉलम, अब तक क्या होता था कि ऑलरेडी क्लास इंटरवल दिया रहता था, फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी दी रहती थी, तो हम खाली लेस देन सी आगे बना देते, तो फ्रीक्वेंसी की कॉलम की ऑर्डर जो होती थी वो आगे पीछे हो जाती है। अभी फ्रीक्वेंसी की कॉलम देखो लास्ट में बनी हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन में उस तरह से सिचुएशन है, तो हमें कॉलम आगे पीछे होने से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू फोकस दैट पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर। सो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी, दिस इज 28 into L2 minus L1, that is 30 minus 20. Okay, so now you have to simplify it. 20 plus 39.25 minus 36, 39.25 minus 36.00, 3.25 upon 28 into 10. And now you can do this one calculation as per 325 upon 100, decimal point निकाल दोगे, into 28 as it is, into 10, so 1 0 is going to be cancelled, and finally you need to do 325 divided by 28. So 325 divided by 28, ones are 28, 445, 28 twos are, it's not going to be twos are, it will be only with ones are. Again 28
17 remaining. आप अभी पॉइंट ले लो, 0 कंसिडर करो, कैरी दैट 0, 170. So 28 6 we'll see. $168. So it is 6 168. To again take one more 0, 20. It will not go with that. Again take one more 0, 200. 168 तो 6 से हुआ ही है. It will be 28. 7s will go. 196 7s. So I am just content with that. So this gives division answer जो आया है, that is 325 divided by 28. This comes 11.61, and upon 10 is still there. So this is going to be 20 plus 1.16, and next, therefore the answer will be 21.16 years. So this is the answer for our Q1 we got. Now student, as such, our main focus is on quartile deviation, so need to find Q3 after this, but even they have said to find Q2. So क्योंकि तीन क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए बोला है, सो Q2 हम sequentially फाइंड करके आगे बढ़ते हैं, then we will go on Q3. So first we'll find Q2 after this. So let's start calculation about Q2. So very first Q2 class we will be obtaining, that is 2 into n upon 4th value. Now as you have student obtained n by 4th value, that is 39.25th value. So 39.25 into 2. So this will give you Q2 class. It is 78.50th value. So you need to see this after which value this 78.50 is appearing in this less than. So you can notice this is after 78.50 is after 64. So this is your Q2 class, that is we have marked, and therefore it is your 30 to 40. Therefore Q2 class is equals to 30 to 40. And now you apply formula of Q2, that is L1 plus 2 into n upon 4 minus CF upon F into L2 minus L1. So L1 is 30 plus, what is n, 2 into n by 4, that we have already obtained 78.5, minus what is the CF value, one value above that, that is 64. 64 upon what is the frequency, that is 35, into L2 minus L1, that is 40 minus 30. So this is going to be 30 plus 78.5 minus 64. This is going to be 14.5. 14.5 upon 35 into 10. So this is going to be 30 plus
14.5 का पॉइंट निकाल दीजिए. सो इट इज़ गोइंग टू बी अपॉन में 10 इंटू 35 into 10, and this 10 we are cancelling, and then this will be cancelled with the 5. So now it is 29.7. So it is 4.14. So 30 plus 4.14, which is going to be 34.14 years, as this is your answer of Q2. So student, let us continue. Q2 is also known as median, as you know. So now let us continue with our next third calculation about Q3. So Q3 class is about 3 into n upon 4th value. So as you have n upon 4th value already, you have when you have calculated Q1, that is 39.25. So 39.25 as it is, multiplied by 3. So it is going to be this is 170.75th value. So this 117.75 will appear after 99. So this is your Q3 class. This is your Q3 class. So now we need to apply the formula. This is 40 to 50. Q3 class is Q3 class is 40 to 50. So यहाँ पे सब आपको मालूम है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट. ओके, सो लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला. Q3 is equals to L1 plus 3 into n upon 4 minus CF upon F into L2 minus L1. What is L1? That is 40 plus 3 into n by 4, that is 117.75 minus CF. What is the CF? One value above to that in the less than CF column. Q3 क्लास के जो ऊपर वाला वैल्यू आएगा 99 upon what is the frequency? So corresponding frequency is 24 into L2 minus L1, that is 50 minus 40. ठीक है. सो किसको कैलकुलेट करेंगे? 40 प्लस 117.75 minus 99. 117.75 is 99.00. 75 18.75 18.75 divided by 24 into 10. So it is going to be 40 plus 1875. पॉइंट निकाल देंगे तो अपॉन में 100 जाएगा और इंटू 24 इज़ देयर, और ये 10 जो है वो 10 कैंसिल हो जाएगा. सो नाउ 1875
इसका एक पहले तो ये 10 से इसको भी हम कैंसिल कर देंगे. सो 5 2 ज़ा this is 375 upon 2 into 24, that is 48. So 40 plus 375 upon 48. So 375 upon 48. चलिए कैलकुलेशन करिए. 48 इट इज़ टू बी विथ 7 ज़ा चेक करो. 336. Still I can go with 48 8. Let me see. 384. Yes, no, it is with 7s only. It is with 7s only. 336 and this is remaining 39. Take 0 and decimal point. After that 390, and this is 8 za, it will go 384. 6 will be the remaining one, and 6 take 1 0. 48 1 za, it is 12. Again take one more 0. 120, and this is I think 48 2 za, it will only go. Yes, 3 it will increase, so 2 za. So after point third 3 digit I have considered, third digit is 2, so I am going to take 40 plus this is 7.81 only. The final answer is 47.81 years. So student, this is what Q3 we got, and as usual हमें क्वार्टल डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करना है, apply that. Quartile deviation is equals to Q3 minus Q1 upon 2, which is 47.81 minus, what is the Q1? Q1 21.16. 21.16 upon 2. So student, ये आपको डिडक्ट करना है. 47.81 minus 21.16. This is 26.65 upon 2. So 2665 अपॉन 100 अलग कर देता हूँ. 2 से इसको पहले डिवाइड कर देता हूँ, डेसिमल बाद में अप्लाई कर देंगे. अपॉन 100 इट्स स्टिल देयर. सो नाउ इट इज़ गोइंग टू बी शिफ्टेड टू 13.325, which is 13.33. You can consider years as a quartile deviation is a absolute measure. And now I have to find coefficient of quartile deviation, which is going to be Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. And if you want to go directly, Q3 minus Q1 in the numerator, 26.65 you can take directly. This is the numerator. Q3 minus Q1 you got as 26.65. You can take directly that in the numerator, 26.65, and in the denominator 47.81. This is Q3 plus 21.16. This you to add. So the next step will be 26.65 upon, if you add this, $68.9. पॉइंट के बाद 2 0 है, 2 डिजिट्स हैं इन द न्यूमरेटर वैल्यू एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर. सो इट इज गोइंग टू बी
डायरेक्टली एलिमिनेटेड, और 26.65 की जगह पे हम लिखेंगे 2665 अपॉन 6897, and this is you have to divide, this you have to divide. तो डिवीजन हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, 2665 डिवाइडेड बाय 6897. फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं चलेगा ये डायरेक्टली, तो 0 पॉइंट यू कैन टेक 0. 26,650 के हिसाब से 6897 4 आई एम चेकिंग, it is 27, it is increasing. So 6897 3s you have to check. It's 20,000. So 6897 20,691, 20,691. It is 3s. $5,959 is remaining. Next take 0, so 59,590. So I would prefer 6897 with 7s I will try. $48, still I can go. 6897 8s. It's 55,176. So 6897 8s 55,176. It's 4,414, and now one more 0 if you want to take. This is 44,000 somewhat. So it is going with let's try with the 6s. 6897 6s. It's 41,000, so it is going with 6s. So finally I know that third digit is more than 5 or 4 more than 5, so it is the second digit to be increased by 1. So this is final answer, 2665 divided by 6897. So this is 0.386. I will consider as 0.39, and this is what the coefficient value. No need to write the units हमें लिखने नहीं है, because this is a coefficient value. And so now this particular question is done as far as quartile deviation and coefficient of quartile deviation is concerned.
So coefficient answer is 0.39, which is here to be corrected. 0.39 in the answer, this is to be corrected. Fine. So with this we have finished this particular question, which is important, is लेस देन टाइप के नेचर से अपने को इस तरह से रिप्रेजेंट करके दे सकते हैं. इट हैज़ टू बी डन लाइक दिस. नाउ स्टूडेंट, some more question additionally taken. Let's solve those questions. Sometime this type of questions also they may ask. It's not based on any given data. It's exactly this is given in terms of some values are provided to you readily, and on the basis of that information we supposed to give relevant answers. चलिए क्या दिया है, let's first read this question and decide what they have asked, and as per the given information how we can find out that. चलिए, there are two factories, each have a median weekly wages of 45 rupees. दो फैक्ट्री का मीडियन वेजेस इन द सेंस फैक्ट्री में स्टूडेंट्स वर्कर को वेजेस पे किया जाता है, तो वेजेस का जो एवरेज यहाँ मीडियन के तौर पे मीडियन जो दिया है दैट इज़ ₹45. मतलब दोनों फैक्ट्री के वर्कर के वेज का मीडियन सेम है 45, पहले फैक्ट्री का भी और दूसरे फैक्ट्री का भी. इन फैक्ट्री ए द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर इज ₹10. सी क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर इज 10 एंड द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड क्वार्टाइल इज ₹5. मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टल का डिफरेंस, कोई भी क्वार्टल की बात करें तो Q1, Q2, Q3, उसमें फर्स्ट क्वार्टल है जो वो Q1 है और सेकेंड क्वार्टल जो Q2 है, तो Q2 ऑब्वियसली बड़ा ही होगा Q1 से. तो Q2 और Q1 का डिफरेंस जब आप बोलेंगे तो आपको लिखना है Q2 माइनस Q1, और वो क्या दिया है आपको 10. और डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड क्वार्टाइल, तो थर्ड क्वार्टर सेकेंड से बड़ा ही होगा, सो वी शुड राइट Q3 माइनस Q2 दैट इज ₹5. अब फैक्ट्री बी का इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया है. इन फैक्ट्री बी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड द सेकेंड इज 5. वही इंफॉर्मेशन दी है, फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंस मतलब Q2 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 5, बट ये फैक्ट्री बी का है. एंड द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड क्वार्टाइल इज ₹10. वही उसी तरह से डिफरेंस आपको सेकेंड और थर्ड का जो दिया है वो ₹10 दिया है. दैट मीन्स Q3 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू 10. आगे क्या पूछ रहे हैं, विच फैक्ट्री सीम्स टू बी ए मोर अट्रैक्टिव प्लेस फॉर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. अब क्वेश्चन में आपको लास्ट में क्या फाइंड करने के लिए बोला है, ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली दे हैव आस्क्ड दैट विच फैक्ट्री इज़ मोर सूटेबल, ऐसा बोलने के लिए कि वेजेस के हिसाब से वर्कर को अट्रैक्टिव किधर लगेगा, फैक्ट्री ए में काम करना या फैक्ट्री बी में काम करना. जब भी हम इस तरह से कंपैरिजन वाला क्वेश्चन देखेंगे तो कंपैरिजन करके दोनों फैक्ट्री के अंदर से हमको डिसाइड करना है विच फैक्ट्री इज़ मोर attractive for work as per the wages information is provided for the laborers. तो हमें यहाँ जब कंपैरिजन के लिए बात करनी हो तो हमें यहाँ कोएफिशिएंट मतलब कि रिलेटिव मेजर फाइंड करना है. तो ये ध्यान रखेंगे, ये मैं एक नोट करके भी लिखवा दूंगा आपको कि whenever this sort of comparison they are asking, then in that case we have to find its relative measure. Do not find just absolute measure and comment. You have to find out relative measure, and on the basis of that you have to compare both the answers. So very first under solution मैं पहले तो आपको यहाँ गिवन जो दिया है फर्स्ट पार्ट में मैं लिखता हूँ फैक्ट्री ए की इंफॉर्मेशन.
और सेकेंड पार्ट में मैं लिखता हूँ फैक्ट्री बी की इंफॉर्मेशन। अच्छा, दोनों के लिए एक कॉमन इन्फॉर्मेशन भी तो दी है, तो क्योंकि दोनों का मीडियन 45 वो कॉमन इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ द कॉमन इन्फॉर्मेशन। वो भी हम लोग ये भी लिख लेते हैं, मीडियन दैट इज़ Q2 राइट, दैट इज़ 45, that is rupees 45. Here also you supposed to write median is equals to Q2 is equals to rupees 45, because this both factory has this common information as it is given in the question. Now they have started information, वहाँ से हम start वापस से पढ़ना शुरू करेंगे. They have started for factory A. So the difference between the first and second quarter is 10. Difference between first and second quartile is rupees 10. इसका मतलब क्या है, Q2 minus Q1 is equals to rupees 10. Okay, further, and the difference between the second and the third quartile is 5. Difference between second and third quartile is rupees 5. इसका मतलब हो गया Q3 minus Q2 is equals to 5. अब इसको पहले मैंने जो लिया हुआ इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ. अब देखो फैक्ट्री 1 का इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा, उसमें से मुझे थोड़ा कैलकुलेशन पे पहले आ जाना है. देखो Q2 का आंसर हमारे पास 45 रेडी है, इसको हम थर्ड नंबर दे देंगे, या आप ऑर्डर में देते तो ऑर्डर में दे दो, इसको हम नंबर 1 दे दो, वो इजी रहेगा. दिस इज यू गिव नंबर 1, दिस इज यू गिव नंबर 2 एंड दिस इज थर्ड. नाउ व्हाट वी कैन से, Q2 का वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे सेकेंड में. सो आई कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड Q2 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 10 जो है उसमें Q2 के जगह पे मैं 45 रख दूंगा. सो 45 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 10. देयरफॉर Q1 उस तरफ ले लो राइट हैंड साइड, is equals to 45 minus 10. Therefore Q1 is equals to 35. So this is our Q1 value we got. After finding this Q1, now I can put this Q2 in this equation number third. So from 1 and 3, that is in the third, I am going to keep Q2 का value, that is 45. So Q3 minus 45 is equals to 5. Therefore Q3 is equals to 5 plus 45. Therefore Q3 is equals to 50. तो हमारे पास Q1 और Q3 इंडिविजुअली अभी मेरे को मिल चुका है. So with the help of this I can find out coefficient of quartile deviation. तो पहले आपको मैं क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालता हूँ यहाँ पे, ताकि एक बात और तुमको मालूम पड़े. क्वार्टाइल डेविएशन वी शुड नॉट कंपेयर, बट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन वी शुड टेक फॉर द कंपैरिजन दैट विच फैक्ट्री इज अट्रैक्टिव फॉर वर्किंग टू द लेबर्स. सो क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. सो 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 2 विच इज गोइंग टू बी 15 by 2. This is going to be rupees 7.5. Okay, now
Along with this, I am going to find coefficient of quartile division. This is done quartile division. Now I am finding coefficient of quartile deviation. What is the formula? Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. Q3 minus Q1, 50 minus 35 upon 50 plus 35, 15 अपॉन, इसको ऐड करेंगे हम 85, सो 5 से कैंसिल करेंगे, 3/17, 3/17 ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा शुरुआत में ही, एंड नाउ 17 1 13 is remaining, again take 1 0, 130, this is going to be by 17 7 that is going to be 119. ठीक है, which is remaining as 11, and if you want one more 0, if you want to take, then it is going to be with 6 that is 102, and then you can just keep it like this कि ये अपना आंसर आएगा 0.176, which you can write as a 0.18. this is the coefficient of quartile deviation. और यही मेन इंफॉर्मेशन हमको कंपेयर करने दोनों फैक्ट्री के बीच. सो एब्सोल्यूट मेजर कंपेयर करना नहीं है, करना है हमें सिर्फ रिलेटिव मेजर को कंपेयर, बिकॉज ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है. मगर फिर भी मैंने रिलेटिव मेजर के साथ साथ मैंने स्टार्टिंग एब्सोल्यूट मेजर में क्यों फाइंड किया हूँ, क्योंकि मुझे फैक्ट्री 2 के साथ इसको आपको खाली एक बात जज करवानी है कि हम और क्या इसके अंदर से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं. नाउ सिमिलर थिंग्स दे हैव प्रोवाइडेड फॉर फैक्ट्री बी, सो वी आर गोइंग टू बिगिन फॉर फैक्ट्री बी. इंफॉर्मेशन कॉमन कौन सी थी दी हुई उन्होंने, Q2 that was 45, and now let us write the given part for factory B. In factory B, the difference between the first and the second quartile, difference between first and second quartile is ₹5. Therefore we can say Q2 minus Q1 is equals to 5. इसको हम नंबर 4th ले लेते हैं, है ना. और आगे लिखा है उन्होंने the difference between second and the third quartile, difference between second and third quartile is ₹10. Therefore Q3 minus Q2, this is our statement number 5. अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट नंबर इसको ये फैक्ट्री बी के लिए इसको हम नंबर 4 देते हैं, इसको हम 5 कर देते हैं और इसको 6 कर देते हैं, ताकि इन ऑर्डर वी कैन प्रॉपरली हैव रेफरेंस. चलिए, सो फ्रॉम 4 and 5 I will be substituting Q2 in this 5th statement. So from 4 and 5, that is 45 minus Q1 is equals to 5. Therefore 45 minus 5 is equals to Q1. Therefore Q1 is equals to 40. दिस इज़ द कैलकुलेशन गोइंग फॉर फैक्ट्री बी. हाँ, याद रखना. अभी
फ्रॉम फोर्थ एंड सिक्स्थ स्टेटमेंट में Q2 के जगह पे हम 45 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो देयरफॉर Q3 minus 45 is equals to 10. Therefore Q3 is equals to 10 plus 45. Therefore Q3 is going to be ₹55. अब हमको यहाँ पे भी Q3 और Q1 मिल चुका है. Now quartile deviation can we obtain, then it will be Q3 minus Q1 upon 2, 55 minus 40 upon 2. Low 15 upon 2, again you are getting 7.5. So 7.5 as a quartile deviation for both the factories are coming same. So स्टूडेंट यही पॉइंट था मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि इन दिस पर्टिकुलर comparison type of question, when you are going to compare with the help of quartile deviation, that is the absolute measure, then this can be the situation where for both factories you are getting same quartile deviation. So how do we have some kind of comparison and differentiate them? दोनों का आंसर सेम है, हम उसका डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते हैं कि दोनों सेम है तो किस फैक्ट्री को हम प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे. वी कांट हैव एनी जजमेंट. सो नाउ देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंटली कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज रिमेनिंग टू कैलकुलेट. उसको हम कंपेयर करेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग फॉर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. कभी भी ध्यान रखना, कंपैरिजन करना हो तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ relative measure, not absolute measure, and then hence it is coefficient measures which is our relative measure is importantly to take into consideration. So in this factory B, Q3 minus Q, that is 55 minus what is the Q1, 40 upon 55 plus 40, and this is 55 minus 40, numerator is 15 upon 55 plus 40. This is going to be 95. कैंसिल करिए 5 से. इट इज़ 3 अपॉन 19. 3 अपॉन 19 आपको करके लेना पड़ेगा. 0. Take one as another 0, 110. That is 5 95. 15 150. तो ये बढ़ जाएगा आपका 19 तो ठीक है. अब मुझे थर्ड डिजिट मालूम पड़ गया. आई एम गोइंग टू गिव राउंड ऑफ टू 2 digits. 0.157 which is nothing but 0.16. Now you can estimate the coefficient values are not same. देख लो, फैक्ट्री ए का कोएफिशिएंट वैल्यू वी गॉट 0.18 एंड फैक्ट्री बी का कोएफिशिएंट वैल्यू वी गेट 0.16. So what we can understand by this coefficient measures of both these factories, students, 0.18 ये जो कोएफिशिएंट का आंसर आया है इसका मतलब होता है 18%.
if you convert it in 18% in percentage form. एंड 0.16 जो सेकेंड फैक्ट्री बी का जो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है उसका मतलब होता है 16%. सो इफ़ आई कन्वर्ट इट इन परसेंटेज फॉर्म फॉर जस्ट मेक यू अवेयर अबाउट दिस परसेंटेज मेजर्स, कि कभी हमने ऐसा फाइंड भले नहीं किया लेकिन इट कैन बी ऑब्टेन्ड एंड इट हैज़ अ प्रॉपर मीनिंग व्हाइल यू कंपेयर दिस परसेंटेज मेजर एज 16% का मतलब क्या लेने का और 18% का मतलब क्या लेने का. तो जो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है, डेविएशन मतलब जो हम अब डिस्पर्शन में पहले से ही हमने ये बात रखी है कि जो डेटा है उसमें जो वेरिएशन होता है डिविएशन के बारे में हम जब बात करते हैं, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंटली टू ऑब्जर्व दैट कभी भी वेरिएशन या डिविएशन किसी में ज़्यादा होगा तो वो इनकंसिस्टेंट है वो हम मानते हैं. अब यहाँ पे हम कंपैरेटिवली सोचेंगे तो जिसमें डिविएशन ज़्यादा है, ऐसा है फैक्ट्री की बात करें तो 18% इज़ मोर देन 16%. सो हियर वी कैन राइट अ नोट, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन of factory A is greater than coefficient of quartile deviation of factory B. या आप उल्टा भी लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ फैक्ट्री B इज़ लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ फैक्ट्री A. तो जिसका कोएफिशिएंट का वैल्यू कम है उसमें हम देखते हैं कि वेरिएशन भी कम है. सो वी कैन हियर नोट दैट हेंस फैक्ट्री बी हैज़ लेस वेरिएशन on the basis of coefficient of quartile deviation, which means जिसमें कम वेरिएशन है उसको हम प्रेफर करेंगे और जिसमें कम वेरिएशन है उसके बारे में हम फेवर करेंगे. एंड देयरफॉर वी विल से दैट जो आपको पूछा है विच फैक्ट्री सीम्स टू बी अ मोर अट्रैक्टिव प्लेस, सो यहाँ हम कमेंट इस तरह से लेंगे विच मीन्स फैक्ट्री बी इज़ most attractive place for workers to work. समझ में आ रहा है, क्योंकि वेरिएशन जिसमें ज़्यादा होगा वो हम प्रेफर नहीं करते हैं. दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्पर्शन एज वी हैव स्टडीड इनिशियली व्हाइल वी इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो दोनों के कंपैरिजन में वेरिएशन जो 16% का दिख रहा है एज़ कंपेयर टू द फैक्ट्री ए का जो 18% है विच इज़ लेस. फाइन. सो दिस इज़ व्हाट द question where this type of comparison you have to make between this coefficients measures under this quartile deviation. When this type of interpretation is to be made between these two factories for their wages. Let us move to the next question. The coefficient of quartile deviation of a certain group of observation is 0.4. The sum of the two quartile is 150. Find the values of the two
क्वार्टाइल्स। अब हमको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है, लेट मी फर्स्ट राइट डाउन द गिवन। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 0.4। मतलब हमको दिया है क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो हमको दिया है दैट इज 0.4, और सम ऑफ टू क्वार्टाइल इज 150। सम ऑफ टू क्वार्टाइल्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द टू क्वार्टाइल्स। अब आप समझो, सम ऑफ द टू क्वार्टाइल्स मतलब क्या? सम ऑफ द टू क्वार्टाइल्स इज इक्वल्स टू 150। उसका मतलब होता है Q3 प्लस Q1, Q3 प्लस Q1 विच इज गिवन एज 150। तो अभी सोच लीजिए स्टूडेंट्स, आपको क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द टू क्वार्टाइल्स। तो हम क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को दिया है। तो सिंस कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, और Q3 प्लस Q1 के जगह पे पूरा 150 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 0.4 इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 150। सो 150 को वहाँ ट्रांसफ़र करो, 0.4 को पॉइंट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 150 यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 10, और रही बात राइट हैंड साइड में क्या बचा है, तो Q3 माइनस Q1। सो 10 इज कट, सो Q3 माइनस Q1, therefore Q3 minus Q1 is going to be 15 into 4, that is 60. Q3 minus Q1 is 60. अब हमें Q3 प्लस Q1 ये हमें इक्वेशन के तौर पे क्वेश्चन में ही हमको दिया हुआ था, इसको हम नंबर 1 देते हैं, और जो हमको जो यहाँ नया इक्वेशन मिला Q3 माइनस Q1 इसको हम नंबर 2 देते हैं। अब हम ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। चलिए, तो स्टूडेंट्स सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। चलिए, तो फर्स्ट वन है जो Q3 प्लस Q1 इज इक्वल्स टू 150, और जो सेकंड है Q3 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू 60। बस हम एडिंग करेंगे दोनों को, क्योंकि ऑलरेडी Q1 कैंसिल हो रहा है। सो Q1 कैंसल, and Q3 plus Q3, this is 2Q3 is equals to 150 plus 60, this is 210. Therefore Q3 is equals to 210 divided by 2, which is going to be 105. So this is a Q3 we got, and इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट Q3 is equals to 105 in इक्वेशन नंबर 1। चलिए, इक्वेशन नंबर 1 जो है Q3 प्लस Q1 इज इक्वल्स टू 150,
that is 105 plus Q1 is equals to 150. Therefore, Q1 is equals to Q1 is equals to 150 minus 105 that is going to be 45. Therefore, Q1 is equals to 45. So student, this is what our both the quartiles, that is in the quartile deviation, this two quartiles is required. When we see in this question that the value of the two quartiles, when we say value of two quartiles, which two quartiles, because total the 3 quartiles होते हैं, but here the focus should be the two quartiles as Q1 and Q3, because in the quartile deviation we need these two quartiles. So exactly we have this particular way of solution which is very easy to execute. जो हमको information दिया उसके आधार पे हमको आगे बढ़ते चला जाना है. चलिए, so taking question next one, the value of the quartile deviation for certain data is 9.5. चलो क्या दिया है, let me write down the given part solution. Given that is quartile deviation is 9.5. Quartile deviation is equals to 9.5. The value of the lower quartile is given to be 30. What is the meaning of lower quartile? That is Q1. Lower quartile, that is Q1, that is equals to 30. What should be the value of upper quartile? So you need to find out upper quartile. That is Q3 you to find out. जस्ट क्वार्टल डेविएशन दिया है तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे Q3 माइनस Q1 upon 2. So what is quartile deviation? 9.5 is equals to Q3 minus Q1. Q1 is 30 upon 2. So ये 2 को यहाँ ट्रांसफर करो. 9.2 इंटू 9.5 into 2 is equals to Q3 minus 30. So 9.5 into 2 19.0 माइनस 30 यहाँ आ जाएगा प्लस 30. सो दैट राइट हैंड साइड में सिर्फ Q3 बचेगा. देयरफॉर Q3 इज इक्वल्स टू 19 plus 30, that is 49. So this is what your answer Q3. So ये छोटे छोटे इस तरह के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स दैट इन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन यू टू फाइंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 27. द सम ऑफ द अपर एंड द लोअर क्वार्टाइल इज फाउंड टू बी 160. क्या बोला है हमको? सम. सम मतलब टोटल किसका? अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स. ना अपर क्वार्टाइल मतलब Q3 और लोअर क्वार्टाइल मतलब
Q1, लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1, और दोनों का सम है, मतलब हमें सॉल्यूशन में लिखना है क्या है गिवन, सम ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स इज इक्वल्स टू 160। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, Q1 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू 160, राइट, और यू मे राइट Q3 प्लस Q1, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। चलिए, और आगे क्या बोला है, एंड देयर डिफरेंस इन द सेंस, उन दोनों का डिफरेंस ना, बड़ा कौन है Q3, छोटा कौन है Q1, सो ऑल्सो देयर डिफरेंस इज 80। इसका मतलब क्या हो गया, Q3 minus Q1, I am writing first Q3 because Q3 is larger in than this Q1, so it is given as 80, therefore this is going to be your equation number second. अब बहुत सीधी सी बात हो गई, ये दोनों का हमको इन्फॉर्मेशन दिया है और पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ quartile division, what is the formula, Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. So directly you can have this information in the formula, Q3 minus Q1 is 80 upon Q3 plus Q1, that is 160, which is going to be 1 upon 2, which is going to be 0.5. So this is done, you have obtained coefficient of quartile deviation. So this is very simple, this can be asked as objective type questions also, you can even directly solve it because of this explanation I have made it clear to you, the directly information available होने के कारण you can input in the formula and you can obtain the answer. So यहाँ पे लिखने का लिखो from 1 and 2, you have substituted that, and which is 0.5 is our answer. So this particular question is done. Now moving to the next question number 28. Let us read first. If 50% of middle items in data lies in the interval 30, 62, find quartile deviation and coefficient of quartile deviation. अब स्टूडेंट हमें पहले तो गिवन क्या है, that 50% of middle items, मतलब observations you may say, in the data lies in the interval 30, 62। अब ये 30, 62 इस तरह से इंटरवल बोला, मतलब क्या समझना है हमको, दैट 50% जो हमें फाइंड आउट करना है, जो डेटा 50% लाई कर रहा है, दैट इज इन द इंटरवल 30, 62, which means if I show the 50% middle data and if I have proper parts as per 4 quarters, so this is going to be your 3 quartiles, and this is the each 25% proportion, which is a middle 50% is this, so this is middle 50%
on the basis of which we can say that the data 50% बीच का जो लाई कर रहा है वो 30 और 62 के बीच में लाई कर रहा है. सो हियर द लेवल Q1 इज़ 30 एंड लेवल Q3 इज़ 62. कि भाई 30 और 62 के बीच के ये मतलब जो इंटरवल आपको दे के रखा है उसके बीच जो है ये 50% डेटा लाई कर रहा है. एंड देयरफॉर वी कैन से Q1 इज इक्वल्स टू 30 and Q3 is equals to 62. Now this is specifically given, so we need to find out quartile deviation and its coefficient of quartile deviation. So ये हमको मालूम पड़ गया Q1 और Q3. So now easily we can find out quartile deviation Q3 minus Q1 upon 2, which is 62 minus 30 divided by 2, that is 32 upon 2, which is 16. And coefficient of quartile deviation is equals to Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. So Q3 minus Q1 ऑलरेडी हमने फाइंड किया ही है 32 अपॉन Q3 प्लस Q1 दैट इज 62 प्लस 30. सो ये जो हो जाएगा 32 अपॉन 92. सो वी कैन कैंसल विथ 2. Again we can cancel with 2. So it is 8 upon 23 and 8 upon 23 ये आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए. इट इज़ 0 पॉइंट समथिंग 80 पहले आ जाएगा. 23 it should be 3s are 69, remaining is 11, carry one more 0, 110. You can take 4s are, that is 92, remaining is 18. Again take one more 0 and this should be 23 161 will be there as a 7s. So I will be considering 0.347 as a 0.35, which is our final answer. So here we are ending our session. Do practice properly all these additional questions what I have completed. It's very important and unique. Thank you friends.